हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि 7700 कब आएगा। इस बारे में मैंने अपना स्टैंड पहले भी क्लियर किया है और मैं एक बार फिर आपके सामने बोलता हूं कि मैं बिलीव करता हूं कि 7700 आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स और स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और जीडीपी उसी तरफ पॉइंट करता है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हम खरीद नहीं पाए, रैली हमसे निकल गई। हालांकि मैंने एक पोर्टफोलियो बनाकर दिया था और आपसे कहा था कि अगर आप चाहें तो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को शिकायत है एंड आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड कि क्यों उनको शिकायत है, और मैं उन लोगों को अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने को तैयार हूं। दोस्तों, अगर आज भी आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको मना करूंगा। क्यों मना करूंगा? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि मैंने कहा, बैड फंडामेंटल्स, पीई 30 से ऊपर चला गया है, यानी कि मार्केट काफी ओवर वैल्यूड हो गया है। इंडिया चाइना का टेंशन चल रहा है, हमें नहीं पता कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी। तो अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड को, तो रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है। अगर हम ग्लोबली बड़े इन्वेस्टर्स का एक्शन देखें, तो जब से कोविड शुरू हुआ है तब से उन्होंने कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बनाई है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यू इन्वेस्टर्स। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे की बात करें, तो उन्होंने भी इस दौरान कोई खरीदारी नहीं की है, इनफैक्ट उन्होंने बेचा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, जैसा कि आपने सुना होगा। और हमें पता है कि हम गोल्ड में कब इन्वेस्ट करते हैं, जब हमें मार्केट्स में और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डर होता है। अगर हम 2008 के क्रैश की बात करें, तो उस दौरान भी वॉरेन बफे ने खरीदा था और यूएसए की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किया था। अब इन सब के बावजूद भी कुछ लोग खरीदना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, पैसा आपका है, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, वो भी आपका ही होगा। मुझे उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है और मुझे कोई लॉस भी नहीं होने वाला है। तो डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दे सकता हूं, लेकिन आपको किस रास्ते में जाना है ये आपको ही चूज करना है। तो मैंने आपके लिए एक नया पोर्टफोलियो बनाया है, और अगर आप इंपेशेंट हैं, आप रुकना नहीं चाह रहे हैं, आप बाजार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पोर्टफोलियो के हिसाब से काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों, मैं फिर भी आपको यह सलाह दूंगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कैश में रखिए, बाजार में इस वक्त पैसा मत लगाइए। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में किसी का भला करना और किसी का भला सोचना भी कभी कभी क्राइम हो जाता है। आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको पलट के आप पर ही उंगली उठाने लगे और बोले कि तुम मुझे जहर मिला हुआ खाना खिला रहे हो। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भलाई नहीं करनी चाहिए किसी की, और मुफ्त की सलाह तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। और अगर मेरे 0 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे तो मैं इसी तरीके से लोगों की भले की बातें करता रहूंगा, आप मुझे पसंद करें या ना करें। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी टीआरपी के लिए अपने चैनल पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, और वही बोलूंगा जिस पर मैं यकीन करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत ज्ञान हो गया, अब कुछ काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पुराना पोर्टफोलियो था उसका कैसा परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। तो दोस्तों, अगर हम पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देखें तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा कर रहा है। और अगर हम इस पोर्टफोलियो में हर स्टॉक में 10,000 रुपए लगाते तो आज हमें टोटल करीब 22,900 रुपीज का प्रॉफिट होता, जो कि करीब करीब 30% रिटर्न बनता है करीब 4 मंथ्स में। इसमें जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं वो है जुबिलिएंट फूड और मुथूट फाइनेंस। इसमें जो आपको रेड लाइन दिख रही है मैकडॉवेल एन, उसको हमने बहुत पहले ही एग्जिट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि 5 जून को हमने उस स्टॉक को एग्जिट करवा दिया था। तो आइए दोस्तों, अब हम नए पोर्टफोलियो की बात करते हैं। और इस पोर्टफोलियो में जो हमने स्टॉक्स को चुना है उसमें हमने 3 क्राइटेरिया को मेनली यूज किया है। पहला ये कि स्टॉक को अंडर वैल्यू होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि चाइना पे उसकी कम से कम डिपेंडेंसी होनी चाहिए। दोस्तों, आज के जमाने में कोई भी कंपनी
ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है उन स्टॉक्स को पिक करने की जिन पर चाइना की डिपेंडेंसी कम से कम हो। तीसरा क्राइटेरिया यह है कि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं, यानी कि इनके लिए आपको 5 to 7 ईयर्स की होल्डिंग चाहिए। तो अगर आप ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि रॉकेट हो, जो 2 महीने में डबल हो जाए, तो शायद ये पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आपके लिए सूटेबल ना हो। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आप पोजीशन बनाकर इसे 5 to 7 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, तो आप इन स्टॉक्स को और इस पोर्टफोलियो को कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो में हमने कौन कौन से स्टॉक्स को पिक किया है। तो इसमें जो पहला स्टॉक है वो है आरकॉम, करंट प्राइस 2.2 है और इसे आप 2.20 से लेके 1 रुपए के बीच में एक्यूमुलेट करना है। दूसरा स्टॉक जेपी एसोसिएट है। दोस्तों जेपी के कई सारे स्टॉक्स हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहां जेपी एसोसिएट की बात कर रहे हैं। करंट प्राइस इसका 3.6 रुपीज है और आपको एक्यूमुलेशन 3.60 से लेके 2.50 के बीच में करना है। थर्ड स्टॉक आईटीसी है, करंट प्राइस 184 और इसे आपको 184 से लेके 170 के बीच में एक्यूमुलेट करना है। भारतीय एयरटेल, करंट प्राइस 491, इसे आप 490 से लेके 460 के बीच में एक्यूमुलेट करना है। टाटा मोटर्स 143, इसे आपको 140 से लेके 100 के बीच में एक्यूमुलेट करना है। ओएनजीसी 73.55, इसे आपको 73 से लेके 60 रुपीस के बीच में एक्यूमुलेट करना है। मदरसन सुमी, करंट प्राइस 112.30, इसे आपको 100 से 112 के बीच में एक्यूमुलेट करना है। भेल, करंट प्राइस 37.05, इसे आपको 37 से लेके 30 रुपीस के बीच में एक्यूमुलेट करना है। अब दोस्तों इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ खास चीजें मैं आपके साथ और शेयर कर लेता हूं। इसमें जो 2 स्टॉक्स ऐसे हैं, आरकॉम और जेपी एसोसिएट, दोस्तों ये हाई रिस्क हाई रिटर्न काउंटर्स हैं। इन दोनों कंपनी के ऊपर काफी कर्जा है, एनसीएलटी के केसेस चल रहे हैं, तो सिचुएशन की क्या टर्न लेगी हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से इन दोनों स्टॉक्स को आने वाले टाइम में अच्छा करना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि इन सब में इक्वल अमाउंट में पैसा लगाइए, और आखिर में कि आपको ये पोजीशन कोशिश करिए 2 लॉट में कम से कम लेने के लिए। अगर आप ज्यादा लॉट में ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात। यानी कि जो हमने रेंज इस स्टॉक के एक्यूमुलेशन की दी है, आपको लोअर रेंज और हायर रेंज पे कम से कम 2 बार ये पोजीशन लेनी है। तो एक लॉट आप हायर एंड रेंज पे ले लीजिए और दूसरी आप लोअर रेंज पे ले लीजिए। आप चाहें तो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लॉट्स में भी आप पोजीशन ले सकते हैं। दोस्तों जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम अक्सर टाइम लेकर पोर्टफोलियो को बनाते हैं। जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है, कई दफे वो 1 साल 2 साल तक भी होता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम 1 शॉट में ही सारा माल एक साथ उठा लें। और अंत में एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि कैश में रहिए, क्योंकि कैश इज किंग। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।